हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर किसे बोलते हैं और पावर ट्रांसफार्मर किसे बोलते हैं। कितने रेटिंग तक का रहेगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलेंगे और कितने रेटिंग तक से ऊपर का रहेगा तो उसको पावर ट्रांसफार्मर बोलेंगे। तो फ्रेंड, जो ट्रांसफार्मर होता है, ये जो ट्रांसफार्मर है यानी टीआर, जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। तो फ्रेंड, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर का काम यही होता है कि एक एनर्जी यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके हमको आउटपुट में देना, ये इसका काम रहता है। तो फ्रेंड, जो ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहता है और हम पावर ट्रांसफार्मर दोनों के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है ना, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, ये लगभग 200 केवीए लगभग 200 केवीए तक के ट्रांसफार्मर रहते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ये इसकी साइज़ छोटी रहती है, जैसे अपना घरों में गांव घरों में जो डू पोल का स्ट्रक्चर के ऊपर जो जिसको डीटीआर बोलते हैं, तो उसके ऊपर जो लगा रहता है, आप देखे होंगे ऐसे 2 पोल रहता है, इसके ऊपर एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है और इधर से अपना 3 फेज आता है और इसके आउटपुट से आप देखेंगे तो 4 वायर निकलेगा, यानी RYB, और इसके साइड में न्यूट्रल रहता है। तो फ्रेंड, इसको क्या बोलते हैं? ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, इसकी रेटिंग आप देखेंगे तो छोटा रहता है, 25 केवीए का रहेगा या तो 75 केवीए का रहेगा, 100 केवीए का रहेगा। ये 200 केवीए तक का जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और फ्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो रहता है, जो सब स्टेशन पर यानी जो सब स्टेशन बना रहता है, जहाँ पे जिसको ग्रिड बोलते हैं, जो सब स्टेशन रहता है, मान लीजिए ये कोई सब स्टेशन है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अपना 11 केवी आया, 11 केवी आया तो 11 केवी आया तो फिर 33 केवी आया तो फिर 6.6 केवी आया तो 132 केवी आया। तो ये जो सब स्टेशन है, सब स्टेशन क्या करता है? पावर को, यानी यहाँ पे पावर से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, यानी यहाँ से पावर को जिधर चाहिए उधर से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो मान लीजिए सब स्टेशन है, सब स्टेशन में पावर आया, यहाँ से केबल के थ्रू अपना एक ट्रांसफार्मर में पावर आया, और ये ट्रांसफार्मर कौन सा होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से अपने घरों में जो पावर आती है उसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो इसकी रेटिंग जो होता है 200 केवीए तक ले होता है। तो फ्रेंड, ये जो ट्रांसफार्मर होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये क्या होता है? 24 घंटे हमेशा, यानी 24 घंटा हमेशा ये क्या होता है? पावर से कनेक्ट रहता है, यानी लाइन से कनेक्ट रहता है। इससे लोड ले या ना ले, मान लीजिए क्या हो गया, जैसे ये तो हमेशा लाइन से कनेक्ट रहता है। ये मान लीजिए गर्मी का टाइम है या तो फिर ठंडी का टाइम है या तो फिर कुछ, ये दोनों टाइम में ज़्यादा पावर का कंजप्शन होता है, क्योंकि गर्मी के टाइम में एसी वसी सब चलता है, कूलर वूलर, और ठंडी के टाइम में क्या होता है? हीटर वूटर चलता है, तो उस समय क्या है? लोड ज़्यादा रहता है। तो इसलिए क्या हो जाता है? ये 24 घंटा, यानी 24 घंटा ये क्या होता है? 24 घंटा ये लाइन से कनेक्ट रहता है। तो फ्रेंड, ये ट्रांसफार्मर को ऐसे बनाया जाता है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है इसको ऐसे बनाया जाता है, इसका जो आयरन लॉसेज होता है ना बहुत कम हो, इसको ऐसे बनाया जाता है कि यानी ये क्या है? 24 घंटा कनेक्ट रहता है। तो जब आयरन लॉस किस पे डिपेंड करता है? वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो यानी इसको इसलिए ऐसा बनाया जाता है, इसका जो आयरन लॉसेज है बहुत कम हो, क्योंकि ये 24 घंटा क्या होता है? कनेक्ट रहता है लाइन से। और जब इसका आयरन लॉसेज कम रहेगा तो ये इफ़िशियंसी भी अच्छा देगा, तो यानी 50% के लगभग ये अपना 50% के लोड पर भी अच्छा इफ़िशियंसी दे, इसलिए इसको ऐसा यानी इसका में आयरन इसलिए इसकी डिज़ाइन जो की जाती है, यानी आयरन लॉसेज को कम करते हुए यानी डिज़ाइन की जाती है। जब ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जब आयरन लॉसेज भी कम रहेगा तो इसकी जो ऑल डे इफ़िशियंसी होती है, यानी ऑल डे इफ़िशियंसी ये भी बहुत अच्छा होता है। ऑल डे इफ़िशियंसी के बारे में नहीं पता है तो आपको मैं अगले वीडियो में हम बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, कर दीजिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। तो हम ऑल डे इफ़िशियंसी के बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। तो अभी हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में और अपना पावर ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ऑल डे इफ़िशियंसी का जो होता है इसका भी कैलकुलेशन होता है कि मान लीजिए एक दिन में कितना कंजप्शन इसका होता है ट्रांसफार्मर का।
और जो ये ट्रांसफार्मर होता है ना, ये जो वोल्टेज यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन है, वोल्टेज रेगुलेशन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। इसलिए इसका वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होना चाहिए ताकि इसका लीकेज रिएक्टेंस का मान भी अच्छा हो। तो फ्रेंड जैसे अपना क्या हो जाता है, यानी जैसे अपना जनरेट किया है, यानी यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हुआ, जनरेटिंग के बाद क्या हो जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है ट्रांसफार्मर के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है। फिर वो कहाँ आता है, सब स्टेशन में आता है, जो ये रहा सब स्टेशन में आता है। फिर सब स्टेशन से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन से क्या हो जाता है, अपना गाँव घरों में जो घरों तक आती है लाइन, सिंगल फेज में या तो फिर 3 फेज में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, उसकी ऐसे यानी प्रोसेस होता है। फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं पावर ट्रांसफार्मर के बारे में। फ्रेंड जो पावर ट्रांसफार्मर होता है ना, इसकी रेटिंग जो होती है यानी 200 केवीए 200 केवीए से ऊपर की जो रेटिंग रहती है उसको हम पावर ट्रांसफार्मर बोलते हैं। जो कि ये जो होता है ये भी एक तरह का ट्रांसफार्मर ही रहता है, ये भी एक तरह का ट्रांसफार्मर ही है, डिस्ट्रीब्यूशन भी ट्रांसफार्मर, ये भी पावर ट्रांसफार्मर। बस ये होता क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये पावर के यानी पावर का कहने का मतलब ये है कि इसकी जो रेटिंग रहती है, पावर ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग रहती है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की रेटिंग से ज़्यादा होती है। यानी इसकी क्षमता जो लोड क्षमता इसकी जो होती है पावर ट्रांसफार्मर की ज़्यादा होती है और इसकी कम होती है। यानी इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, जैसे अपना जनरेटिंग स्टेशनों पर आपको मैं बताया कि जहाँ पे जनरेटिंग किया जाता है वहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। फिर जनरेटिंग स्टेशनों पर या तो फिर जो कंपनी रहती है, कंपनी का जो सब स्टेशन रहता है या तो फिर स्विच यार्ड रहता है, वहाँ पर देखे होंगे तो एक ट्रांसफार्मर यानी पावर ट्रांसफार्मर लगा रहता है। वो भी एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ही रहता है, लेकिन उसकी रेटिंग हाई रहती है, यानी उसकी रेटिंग ज़्यादा रहता है, उससे हमको ज़्यादा लोड कनेक्ट करना रहता है। इसलिए उसको पावर यानी इसलिए उसको पावर का नाम दे दिया जाता है कि यानी उसकी पावर, ये पावर ट्रांसफार्मर है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, ये भी सिंगल फेज का हो सकता है या तो फिर 3 फेज का हो सकता है। उसी तरह पावर ट्रांसफार्मर भी सिंगल फेज का हो सकता है या तो फिर सिंगल फेज का या तो फिर 3 फेज, दोनों में अवेलेबल होता है, यानी दोनों में हो सकता है। फ्रेंड ये जो पावर ट्रांसफार्मर होता है ना, लोड बढ़ाने पर यदि लोड की आवश्यकता हो, सपोज दैट आपके पास 2 ट्रांसफार्मर है, ये 2 ट्रांसफार्मर को आपने क्या किया, पैरेलली यानी किसी लोड के लिए कनेक्ट किया हुआ है, यानी लोड के लिए कनेक्ट किया हुआ है। तो मान लीजिए इस पे लोड ज़्यादा है, इस पे भी लोड ज़्यादा है। मान लीजिए अभी लोड हमारा क्या है, इस पे का बंद हो गया, इस पे का लोड कम हो गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो पावर ट्रांसफार्मर रहते हैं, इसको तो हम बंद कर देंगे, यहाँ पे एक बस कपलर लगा के ये वाला भी लोड इसके साथ शेयर कर देंगे। जब ये इस पे लोड कम हो गया तो इसके साथ ये बस कपलर लगा के इस पे लोड ये सब जितना है सब शेयर कर देंगे। तो इसलिए इसको कब इस्तेमाल किया जाता है, इसको जब चालू रहता है यानी इसकी जब ज़रूरत पड़ती है, जब लोड बढ़ता है, तब हम क्या करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर को चालू करते हैं। और फ्रेंड ये जो पावर ट्रांसफार्मर है ना, पावर ट्रांसफार्मर को ऐसा बनाया जाता है कि इसकी जो फुल लोड पर अत्यधिक इफ़िशियंसी है। यानी यहाँ पे हमने क्या किया, जो ये इसका हमने क्या बताया कि 50% पर फुल लोड पर यानी 50% पर भी इसके अच्छा इफ़िशियंसी हो, लेकिन इसका क्या 90 से लेकर 90 यानी 95% तक इसका लोड यानी इस पर लोड हम दे सकें, यानी अच्छा इफ़िशियंसी दें। और फ्रेंड हमने इसमें ये जो दिखाया यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हमने बताया कि जो इसका रिएक्टेंस यानी लीकेज रिएक्टेंस होता है, तो इसका जो पावर ट्रांसफार्मर होता है, पावर ट्रांसफार्मर का लीकेज रिएक्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से अच्छा यानी अधिक रखा जाता है, क्योंकि ऐसे ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन से यानी ये जो पावर ट्रांसफार्मर है इसका वोल्टेज रेगुलेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए इसको क्या है, इसका जो है यानी लीकेज रिएक्टेंस का मान ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से अलग रखा यानी ज़्यादा रखा जाता है।
तो फ्रेंड, यदि पावर ट्रांसफार्मर के बारे में नहीं जानते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं एसएलडी में, यानी जो अपना कंपनी का एसएलडी रहता है उसमें इसका कहाँ पे ड्रॉ किया जाता है, तो उसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ। यानी इसको एसएलडी सिंगल लाइन यानी एसएलडी सिंगल लाइन डायग्राम में कैसे इसको ड्रॉ किया जाता है, इसकी कनेक्शन कैसे रहता है, इसकी प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड किया हुआ हूँ। यदि नहीं देखे हुए हैं तो आप उसको देख लीजिए। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं दोबारा उसको बना दूंगा। तो फ्रेंड, ये पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बेसिक यही होता है। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड, आपसे एक क्वेश्चन है कि जो ट्रांसफार्मर होता है, यानी ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है, यानी ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है।